नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए सामाजिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण पेपर। तो आइए देखते हैं बच्चों। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर समय दिया गया है 3 घंटा और नए ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपका जो पूर्णांक रहेगा पेपर में इस बार वो रहेगा 75 अंक का, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो 30 प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक 1 अंक का प्रश्न रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों बता दें हम कि 2 नंबर के कुल 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 नंबर के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 नंबर के कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार के ब्लूप्रिंट में। तो बच्चों सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर आपको अब हम समझाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो सही विकल्प के रूप में है हमारे सामने, और आपका जो सही विकल्प है वो फर्स्ट चैप्टर से ही है जियोग्राफी के, और दिया है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात में मेनली काली मृदा पाई जाती है, तो यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि सहेली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया, तो ये आ जाएगा डी वाला ऑप्शन 1956 में, यानी कि श्रीलंका में 1956 में संविधान में संशोधन किया गया था और उसके अंतर्गत सहेली को राजभाषा घोषित किया गया था। उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो ये जो है हमारा मध्य प्रदेश ही है, यानी कि स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1834 में प्रस्ताव में स्थापित हुए जालवेराइन का संबंध किससे है, तो जो जालवेराइन था वो एक क्या था, शुल्क संघ था। ये आपका इतिहास का पहला चैप्टर है, तो क्या आ जाएगा, जालवेराइन क्या था, एक शुल्क संघ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पाई जाती है, तो इसमें आपको बी वाला ऑप्शन आ जाएगा, बिहार। तो बच्चों अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ये जो पेपर है आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावित पेपर है, इसलिए इस पेपर को पूरा देखिए, पूरा वीडियो देखिए आप। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब प्रारंभ हुई, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना है वो 1973 में प्रारंभ हुई थी। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के रूप में है, और हम यहाँ पर आपको बताएंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति, ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका दूसरा चैप्टर की बात हो रही है। तो कब हुई थी श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति, वो हुई थी 2009 में, यानी कि 2009 लिख लेना इसमें आप। उसके बाद वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाएंगे अजैव, क्या कहलाएंगे, अ और जैव, वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद असहयोग खिलाफत आंदोलन रिक्त स्थान में शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था ये, तो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग खिलाफत आंदोलन, ठीक है, तो आप इसमें 1920 कर लेना। उसके बाद रिक्त स्थान क्षेत्र के श्रमिक वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, तो इसमें आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के, तृतीय जो क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है तृतीय क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं औसत आय को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, तो इसमें आप लिख सकते हो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आप इसको समझ लेना। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उत्तरी मैदान रिक्त स्थान से बना हुआ है, तो ये उत्तरी जो मैदान है बच्चों वो जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, तो इसमें आप लिख लेना जलोढ़ मृदा, ठीक है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम, और जो अगला वाला जो क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर सही जोड़ी के रूप में है हमारे सामने, सही जोड़ी बनाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 था वो ब्राज़ील में हुआ था, तो यहाँ ब्राज़ील आ जाएगा। उसके बाद गुलाबी सिर वाली जो बतख है वो एक लुप्त प्रजाति में आती है। उसका सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है। संविधान का जो रक्षक है वो कौन है, सर्वोच्च न्यायालय है।
परिवहन एवं संचार, ये जो चीज़ें हैं ये तृतीय क्षेत्र में आती है और फ्रेडरिक चारियू फ्रांस के कलाकार थे। तो ये आपकी सही जोड़ी भी हो गई है। उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम कि निम्न कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखना है हमें। तो यहाँ पर जो है भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है क्या? तो बिल्कुल ये सही बात है, तो इसमें सत्य आ जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति 1805 में हुई थी, दूसरा वाला जो बता रहा है, तो ये एक असत्य कथन है क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1789 में हुई थी, तो इसलिए इसमें असत्य आ जाएगा। यूरोपीय संघ का कार्यालय ब्रसेल्स में है, तो ये बिल्कुल सत्य बात है। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो ये भी सही है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ये असत्य है क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। उसके बाद जमीन से निकलने वाले कच्चे तेल को नवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है, तो ये एक असत्य कथन है क्योंकि ज़मीन से निकलने वाला जो तेल है और उसका पुनः उत्पादन जल्दी संभव नहीं होता है, इसलिए वो अनवीकरणीय संसाधन में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द अथवा एक वाक्य में दीजिए। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा था 2020 के अनुसार जो रिपोर्ट आई थी उसमें? तो इसमें आ जाएगा 131वें स्थान पर था। ठीक है, तो 3 है ये। उसका जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान है वो तृतीय क्षेत्र का है। ठीक है बच्चों। उसके बाद प्रतिरक्षा और विदेशी मामले किस सूची में शामिल किए गए हैं? तो ये आ जाएगा संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में। उसके बाद बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोग डच भाषा बोलते हैं? तो बेल्जियम में 59% जो लोग हैं बच्चों वो डच भाषा बोलते हैं। किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया? तो इसमें आ जाएगा बच्चों चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, क्या आ जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक हमने यहाँ पर टोटल जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लिया है और इस पेपर का जो बाकी अंश है वो हम अगले वाले पार्ट में डालने वाले हैं। तब तक आप इनकी तैयारी कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।